भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतिम दिन आज कालांवाली क्षेत्र के गांव रोहिड़ावाली में एक विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस बहुविभागीय कैंप में कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गांव के किसानों और ग्रामीणों को फसलों में लगने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, उनके समुचित रखरखाव और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। सेवा पखवाड़े में हरियाणा सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो ये सेवा पखवाड़ा था, इसमें सभी डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग, इन सब विभागों ने गांव-गांव जाकर विभाग की अपनी पूर्ण स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और इन स्कीमों के साथ साथ किसानों को जितने भी किसी व्यवसाय में, चाहे वो पशुपालन में, चाहे वो मत्स्य पालन में, चाहे वो एग्रीकल्चर में, जो भी आने वाली चुनौतियाँ या समस्याएं हैं, उनको निदान के बारे में विस्तार पूर्वक उनको समझाया गया। किस तरह उनका निदान किया जाना है, कैसे इन समस्याओं को समझ के उनका सुलझान किया जाना है। और इसके साथ साथ जहाँ तक हमारा मत्स्य पालन विभाग का सवाल था, तो हमने मत्स्य पालन विभाग की हरियाणा सरकार की व केंद्र प्रायोजित जितनी भी स्कीम है मत्स्य पालन से संबंधित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें जिला सिरसा में अधिकतर इन गाँवों में भूमिगत जल जो कि खारा पानी है, उस खारे पानी का सदुपयोग करके और उस क्षेत्र में अन्य जो परंपरागत फसलें हैं वो बहुत कम उत्पाद हो रहा है, उन फसलों की जगह अगर खारे पानी में सफ़ेद झींगा पालन का उत्पादन अच्छे से लेके किसान अपने आप को परंपरागत खेती से डाइवर्ट करते हुए बहुत अच्छी आमदनी की, और जो कि सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि किसान को किस तरह उनकी आमदनी को दुगना किया जाए, तो वो अपनी आमदनी को दुगना ही नहीं, बहुत अच्छे से अपने आप को रोजगार करते हुए अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सहायक रहेगा। धन्यवाद। हरियाणा सरकार द्वारा जो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसके तहत आज गांव रोहिड़ावाली के अंदर पशुपालन विभाग के तहत चलाई जा रही विभिन्न स्कीम्स और कार्यक्रम के बारे में पशुपालकों को जागरूक किया। इसमें हमारे महकमे के द्वारा जो लोन की स्कीम चला रखी है, जनरल कैटेगरी की, अनुसूचित जाति की वर्ग की, उनकी स्कीम को डिटेल से बताया गया। और जो टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, मुंह खुर का, गलघोटू का, और छोटे पशुओं के अंदर PPR वैक्सीन, ETV का टीकाकरण और सीपोक्स का टीकाकरण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। किसानों को और पशुपालकों को आह्वान भी किया गया कि अब नज़दीक भविष्य में जो मुंह खुर के टीके लगने हैं उनको अपने पशुओं को जरूर लगवाएं, तथा विभाग के द्वारा जो देसी नस्लें गायें, हरियाणा नस्ल की गायें, मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल की गायें को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम चल रही है उसके बारे में भी जागरूक किया, ताकि किसान भाई अपनी देसी नस्लों को पालें, बड़ा करें और सरकार की स्कीमों का फ़ायदा लें। इसके हमारे गांव में आज किसान मेला कृषि विभाग की तरफ से, मछली पालन विभाग की तरफ से डॉक्टर विभाग से आए हुए थे, हमें जानकारी दी खेतीबाड़ी के बारे में, बागवानी के बारे में और पशुओं के बारे में हमें अच्छी जानकारी दी। हमने इनकी बातें सुनी, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए दवाई भी दी और सब्जी के बारे में बीज भी दिए, और लोगों ने शांतिपूर्वक इसकी बातों को सुना, ध्यान दिया और आगे इनकी बात पर कार्रवाई करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत हरियाणा सरकार ने एक अच्छी मुहिम चलाई है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चली है। मेरे गांव में एक ही छत के नीचे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण पहुंचे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जो है लोगों को जानकारियां दी है, इससे लोगों को में जागरूकता आई है और एक बहुत ही बढ़िया जो स्कीम है, क्योंकि लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता और एक ही छत के नीचे जो जानकारी दी गई है, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का बहुत ही इसका मुहिम के लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो स्कीमें हैं, ये जो कैंप जो वगैरह लगते हैं, ये हर 2-3 महीने बाद लगने चाहिए।